आज महान शहीद टीपू सुल्तान 255th शहादत दिवस उनका है। 255th मार्टिरडम डे, और इस पे हम उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। फिलिस्तीन के बारे में इसके बाद मैं वीडियो डालूंगा, लेकिन अभी जो पूरी जो टीपू सुल्तान के बारे में देखिए, बहुत सारे नफरती कीड़े हिंदुस्तान के, वो जो भी अनर्गल बके, उनके उसमें हमको नहीं पड़ना। पर टीपू सुल्तान एक महान योद्धा थे। आपको हम बता दें कि 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई, और 4 में 2 में उनके पिता जब जिंदा थे, हैदर अली, 1782 में हैदर अली की डेथ होती है, और टीपू सुल्तान फिर 1782 से 1799 तक मैसूर पे राज करते हैं। और वो एक आखिरी बादशाह थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। और 1780 में जो बैटल ऑफ पोलीलूर थी, जो कि इस समय तमिलनाडु में है पोलीलूर, उसमें उन्होंने जो अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, आज तक अंग्रेज उसको अपनी भारत में जो बहुत बड़ी डिफीट्स हुई हैं, एक बैटल ऑफ पोलीलूर जो टीपू सुल्तान ने लीड किया था जब वो शहजादे थे, और एक जो बैटल ऑफ वडगांव जो महाजी सिंधिया ने जो लीड की थी। तो ये जो 2 लड़ाइयां हैं, ये एक मराठों के अगेंस्ट, एक मैसूर के अगेंस्ट, ये अंग्रेजों की बड़ी हार मानी जाती है। और देखिए, टीपू सुल्तान ने फिर एक जो अनिगुल की लड़ाई थी, उसमें भी 1783 में 1782 में अंग्रेजों को हराया। फिर उसके बाद मैंगलोर जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तो 1784 के आसपास टीपू सुल्तान ने मैंगलोर जाके वापस लिया अंग्रेजों से। और फिर 1784 की जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो कही जाती है, वो आखिरी ट्रीटी थी जब एक इंडियन रूलर ने अंग्रेजों को टर्म्स डिक्टेट किए थे। जो वॉरियर के रूप में ये टीपू सुल्तान का एक ब्रीफ परिचय है। दूसरी बात, जो उनके इनोवेशंस थे, उन्होंने रॉकेट साइंस को किस तरह से आगे बढ़ाया कि बाद में अंग्रेजों ने उन्हीं से रॉकेट साइंस सीख के और अपने रॉकेट्स बनाए। उसके पहले रॉकेट्स जो थे दुनिया के में, वो केवल एक चाइना वगैरह में या उस जगह एक तरह से जो फायर क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, उसकी तरह रॉकेट्स थे। रॉकेट्स को एक वॉर टैक, उसमें एक वॉर वेपन में बदलना, ये टीपू सुल्तान का यूनिक कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद और बता दें आपको कि टीपू सुल्तान बहुत ही दूर अंदेशी और बहुत पढ़े लिखे ये रूलर थे, और उन्होंने ही इंस्पायर्ड द लीडर्स ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बेंजामिन फ्रैंकलिन से लेके जॉन एडम्स से लेके, और तमाम इस तरह के जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लीडर्स थे, उनको इंस्पायर किया। फ्रेंच जो बहुत सारे, मतलब जो फ्रेंच पावर थी, जो उस समय अंग्रेजों से लड़ रही थी हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी, तो उनके साथ तो अलायंस था टीपू सुल्तान का। और टीपू सुल्तान का ये अलायंस 1799 तक रहा। और एक गद्दार मीर सादिक की वजह से टीपू सुल्तान 1799 में इतना बड़ी उनकी सेना और सब कुछ होते हुए वो मतलब एक तरह से शहीद हुए। और वो अकेले बादशाह हैं शायद इतिहास में जो लड़ते हुए शहीद हुए, जो बाकायदा मतलब गोली चलाते हुए शहीद हुए, और उनको कोई भी अंग्रेज पकड़ नहीं पाए। और मीर सादिक, और इसके बाद में जो बहुत फेमस पोएट मोहम्मद इकबाल, उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का गद्दार कहा और मीर सादिक को दक्षिण का गद्दार कहा। बड़ी और बहुत फेमस वो इकबाल साहब की वो मतलब वो उनकी एक पर्शियन में कपलेट है। अब देखिए, यहाँ जो बात, जो इस समय भारत में जो राइट विंग फोर्सेस हैं, नफरती जो हैं फोर्सेस, बीजेपी, आरएसएस, ये टीपू सुल्तान को विलेन बताती हैं। और ये एक्चुअली पूरा जो अंग्रेज टीपू सुल्तान के बारे में लिख गए। खासतौर पे देखिए, एक जो जेम्स करी नाम का जो एक प्रिजनर था, वो जो टीपू सुल्तान के बारे में लिख गया कि इसने मंदिर तोड़े और इसने वहां पर क्रिश्चियन मलाबार्स को, इसने मतलब मलाबार क्रिश्चियंस को, उन पे जुल्म की। ये सारी बातें अंग्रेजों की कही हुई गढ़ी है। एक्चुअली टीपू सुल्तान का आपको बताएं कि मैं अभी आपको बताऊंगा विद प्रूफ कि कैसे उन्होंने श्रृंगेरी के शंकराचार्य, जो शंकराचार्य होते हैं हिंदुस्तान में, जो साउथ की श्रृंगेरी, नॉर्थ की बद्रीनाथ, वेस्ट के द्वारका, ईस्ट के पुरी, उसमें साउथ की श्रृंगेरी के जो शंकराचार्य थे, जो श्रृंगेरी उसके राज में ही, मैसूर राज में आता था, तो उनका पूरा आशीर्वाद टीपू सुल्तान के साथ था। और जब एक बार कुछ मर्सनरी फोर्सेस ने, जो अपने को मराठा उसका कहती थी, उन्होंने जब लूट मार की श्रृंगेरी में, और बहुत वहां पर मतलब
जो वहाँ की जो वहाँ की प्रतिमाएं थी, वहाँ पर उन्होंने मतलब गोड सैक्रिफाइस की, मतलब बहुत सारे इस तरह के क्रिमिनल टाइप के काम जो कि हिंदुओं की भावना के खिलाफ है, वो उन्होंने किए। तो टीपू सुल्तान ने वापस श्रृंगेरी मठ को बसाया, बहुत सारे अनुदान दिए मंदिरों को, ये सारी चीजें। हाँ, जो उनके दुश्मन थे, जो हिंदू या क्रिश्चियन, जिन्होंने भाई विरोध किया, और टीपू सुल्तान एक अपने मिशन को कि अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है, बहुत एक प्योर मानते थे, जिहाद मानते थे, उसमें उनका विश्वास था, और इसलिए वो कोई भी जो विरोध करता था उसको वो दुश्मन मानते थे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। उन्होंने दो जो खासतौर पे मुस्लिम सेक्ट्स हैं जो एक तरह से उनका विरोध करते थे, और उसमें आपको बता दें वहाबी जो शुरू के वहाबी शाह वलीउल्लाह के ये वो थे, अनुयायी थे, मतलब शाह वलीउल्लाह को मानते थे टीपू सुल्तान। लेकिन जो वहाबी थे और जो एक और जो सेक्ट है जिसके बारे में आपको बताएंगे हम, उनको भी, तो ये चीज देखिए, जो राइट विंग फोर्सेस हैं आरएसएस बीजेपी की, ये गायब कर देती हैं। ये कभी नहीं बताती कि टीपू सुल्तान ने जो हिंदू, जो इस तरह के राजा अंग्रेज परस्त थे, क्रिश्चियन जो फोर्सेस अंग्रेज परस्त थी, और जो मुस्लिम अंग्रेज परस्त थे, और अंत में मीर सादिक ने ही उनको ये मतलब दगा दी, तो सबके ऊपर वो बराबर थे। उन्होंने कहीं ऐसा कोई भी इस तरह की चीज उन्होंने नहीं की जहां पर पक्षपात हो। और जो देखिए, जो ये जेम्स करी की जो किताब है, जिसको लेके सब अनर्गल कहानियां ये गढ़ी जाती हैं, टीपू सुल्तान सही मायने में एंटी कॉलोनियल एक फिगर थे, सही मायने में एंटी कॉलोनियल। मतलब जो आदमी एक ईस्टर्न कस्टम्स तक को इतना अपहोल्ड करता था, जो अंग्रेज उनके कैद में रहे, ये जेम्स जो स्करी था, ये कैद में रहा 1780 से लेकर 1794 तक, और ये जो अंग्रेज जो उनके कैद में थे, ये चेयर पे बैठना भूल गए जब उसकी कैद से निकली, भूल गए थे। इन्होंने इतना इसको डी वेस्टर्नाइज कर दिया था, चेयर पे बैठना भूल गए, कांटा चम्मच से खाने में शर्म आती थी उनको, अंग्रेजी कपड़ों से शर्म आती थी, अंग्रेजी बोलना भूल गए, वो मैनर्स भूल गए। ये होता है डीकोलोनाइजेशन। सारा उन्होंने, टीपू सुल्तान ने वो मैजिक पिल पिलाई कि सब कुछ अंग्रेज जो हैं भूल गए, और ये चीज उन्होंने, और यही मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के वाहिद एक रूलर हैं जिन्होंने ये काम किया। 1857 में भी जो लड़ाके थे हिंदू मुस्लिम दोनों, उन्होंने भी किसी भी तरह के अंग्रेजियत पे उन्होंने हमला किया, चाहे वो उस समय बंगाली जो कुछ फोर्सेस थी वो अंग्रेजी ड्रेस पहनती थी, ये करती थी, तमाम उस तरह की फोर्सेस को जलील किया। जो खत्री थे बहुत सारे, जो कुछ बनिया फोर्सेस थी उनको भी, कुछ मुस्लिम्स में भी जो अंग्रेज परस्त थे, सबको 1857 में भी उसी तरह से प्रताड़ित किया, क्योंकि क्रांतिकारी ताकतें प्रति क्रांतिकारी ताकतों को प्रताड़ित करती हैं। और अभी आप देखिए, जो यहाँ पर एक जो टीपू सुल्तान की जो मेमोरी है, उसकी जो लड़ाई है, वो भी एक्चुअली क्रांतिकारी ताकतों की लड़ाई है। जो हमारा एक बड़ा मिशन है, जिसमें हम फिलिस्तीन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और जो बड़ा मिशन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी जो अमेरिका इजराइल जिसको लीड करते हैं, उसके खिलाफ जो विश्वव्यापी इस समय जंग छिड़ी हुई है, फिलिस्तीन से लेके अमेरिका की यूनिवर्सिटी से लेके लेबनान से लेके अभी तो जापान तक में स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हो गया है, सब जगह जो पूरी जंग छिड़ी हुई है। तो हम मानते हैं कि टीपू सुल्तान सही मायने में इसी जंग का हिस्सा, उनकी जो याद है, उनकी जो शहादत है, वो इसी जंग का हिस्सा है। और सही मायने में उन्होंने भारत को एक नई आइडेंटिटी दी। उन्होंने हिंदू सनातन धर्म और इस्लाम के बीच जो रिश्ते हैं, वो उन्होंने बहुत ही प्रगाढ़ और मजबूत बनाए, इतने मजबूत बनाए कि उनकी जो उन्होंने एक किताब लिखी अपने ख्वाबों के बारे में, उसमें भी उन्होंने उनको ख्वाब में कैसे देवी देवता दिखते थे, उनको मंदिर दिखते थे, और बड़े पक्के मुसलमान थे, नमाजी थे, और बिल्कुल एक हर हालत में एक जिहादी इंटरप्रिटेशन था उनका। लेकिन हिंदू सनातन धर्म के प्रति भी उनका बराबर का आदर था। और श्रृंगेरी जो मठ के शंकराचार्य हैं, उनको जो पत्र टीपू सुल्तान ने लिखा, जो अभी भी श्रृंगेरी में मौजूद है, यहाँ कर्नाटक में श्रृंगेरी में जो मौजूद है, जिसमें साफ उन्होंने लिखा है कि आप हमारे गुरु हैं और आप सही मायने में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अब आप सोचिए, जो आदमी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लोगों का एडमिरेशन जिसने पाया है, फ्रांस के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनका इंस्पिरेशन पाया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के
लीडर्स का जो एप्रिसिएशन मिला और एक तरफ श्रृंगेरी के शंकराचार्य का एप्रिसिएशन मिला। इससे बड़ा मतलब एक इंडिजिनस मॉडर्निटी वाला एक आदमी जो यहाँ से जो भारत के सॉइल से, एशिया के सॉइल से निकलता हुआ और जो दुनिया के क्रांतिकारी जो यूरोप अमेरिका में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, वो भी अपने साथ समेटे हुए, इस्लाम में क्या हो रहा है वो भी, क्योंकि वो उस समय जो ऑटोमन एम्पायर था, मुगल एम्पायर तो लगभग खत्म हो गया था, जो ऑटोमन एम्पायर था उसके साथ भी उनका पत्र व्यवहार था। और यहाँ तक की बात थी कि नेपोलियन के साथ भी उनका पत्र व्यवहार था। और 1799 में उनकी शहादत हुई। 1798 में नेपोलियन, ये कहा जाता है कि भारत ही आ रहा था जब इजिप्ट में वो रुक गया, क्योंकि इजिप्ट में विद्रोह हो गया और उसको वापस फ्रांस जाना पड़ा। अगर नेपोलियन 1798 में इंडिया आ जाता तो भारत का और वो टीपू सुल्तान के ही कहने पे आ रहा था, क्योंकि उसने टीपू सुल्तान के बारे में सुना था। तो टीपू सुल्तान के साथ जो नेपोलियन होता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। आज हम फिर से 255th जो एनिवर्सरी है टीपू सुल्तान की, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते हम उनके सामने नतमस्तक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।